हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश के टॉप 50 एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यू आपका आता है वो है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या आशा थी कि अ गुड शोवर ऑफ रेन, यानी कि एक नई जो कि बारिश आएगी उसके फसल के लिए, या एक नई मोटरसाइकिल, या एक ट्रैक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि लेंचो की क्या फसल ख़राब हो गई थी, तो वो ये सोच रहा था कि एक क्या बारिश हो जाए तो उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाए। तो इसमें का आंसर क्या होगा? आंसर ए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर था? लेंचो का घर बॉटम ऑफ हिल, यानी कि पहाड़ियों के बीच में, टॉप ऑफ हिल पहाड़ियों के ऊपर, टॉप ऑफ प्लेट्यू क्या कहते हैं सबसे ऊपर, और क्या कहते हैं इन आ सिटी शहर के अंदर। तो जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर था? टॉप ऑफ हिल, एकदम पहाड़ी के टॉप पर था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। द पोस्टमैन एट पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज। जो कि पोस्टमैन के पोस्ट ऑफिस में जो वर्क करने वाले लोग थे, यानी कि पोस्टमैन जो थे वो लोग क्यों हंसने लगे? क्योंकि ही रिसीव्ड अ पार्सल, उन्हें कोई पार्सल रिसीव हुआ नहीं। ही हैड इरिटेशन, उन्हें इरिटेशन हुई नहीं। द पोस्ट मास्टर सेड समथिंग, या पोस्ट मास्टर ने कुछ कहा। द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, वो लोग क्यों हंसने लगे थे? क्योंकि वो जो लेटर था उसमें जो एड्रेस पड़ा था वो गॉड का पड़ा था, तो इसलिए वो लोग हंसने लगे, क्योंकि गॉड का तो कोई एड्रेस ही नहीं है इसलिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। मतलब कि लेंचो के हिसाब से कौन सी क्या कहते हैं जो कि पृथ्वी में कौन सी चीज़ थी जो उसके लिए बहुत मददगार थी? तो उसके लिए क्या, अ शॉवर मतलब कि एक बारिश, अ स्नोफॉल, या उसकी वो अ स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ की बारिश, या स्ट्रॉन्ग वाइंड्स तेज़ हवाएं, या सनलाइट सूरज की रोशनी। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट थी? बारिश, यानी कि एक बारिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है ये देखिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो की क्या होप थी? अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि अ गुड शॉवर ऑफ रेन ऑफ हिज क्रॉप, उसको एक बढ़िया बारिश की ज़रूरत थी जो कि उसकी फसल के लिए चाहिए थी। अब न्यू मोटरसाइकिल चाहिए थी, ट्रैक्टर चाहिए था उसे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसको एक बारिश चाहिए थी अपनी फसल के लिए। चलिए अगला देखते हैं। वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी? टू बाई अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, उसको अपने परिवार को बचाने के लिए भूख से। टू बाई अ न्यू फ़ोन खरीदने के लिए। टू बाई अ बफेलो, एक भैंस खरीदने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि उसे अपनी परिवार को भूख से बचाने के लिए उसे क्या पैसों की ज़रूरत थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है, द डॉग्स एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज ही वॉज। मतलब कि वो बोल रहा है कि जो ट्रिकी था उसको क्या कहते हैं, क्लिनिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि डल एंड बोरिंग, क्योंकि वो वहाँ बोर हो रहा था। नॉट इन देयर रेस, कोई उसके साथ में रेस करने के लिए नहीं था। ऑफ स्मॉल साइज़, यानी कि वो बहुत छोटा था इसलिए। या मोर पावरफुल देम देम, मतलब कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल था इसलिए। तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जो क्लिनिक में वो गया था वहाँ पर वो अकेला था और डल और बोरिंग था इसलिए उसे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हु वाज जो। जो कौन था? तो जो आपको पता होगा, जो ग्रे हाउंड था, जो कि क्या था? जो एक ग्राहाउंड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। मतलब कि उसे कौन, वो किस लिए क्या कहते हैं डायरी पढ़ती थी? क्योंकि अ रियल फ्रेंड, वो रियल फ्रेंड की तरह पढ़ती थी डायरी, क्योंकि वो डायरी को ही अपना दोस्त मानती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। किसके पास मोर पेशेंस होता है? एनिमल के पास, पेपर के पास, बर्ड्स के पास, बुक्स के पास। किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? बुक्स के पास, क्योंकि बुक्स के पास ही सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग कौन थे? एनी के फादर थे, एनी के मैथ्स टीचर थे, एनी के अंकल थे, नन ऑफ दिस। आप लोगों को पता होगा एनी के मैथ्स टीचर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ विच शी हैड टू राइट। मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट वो अपनी डायरी में लिखती थी? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, यानी कि
चलने के बारे में या दौड़ने के बारे में या बातें करने के लिए या पढ़ने के लिए। वो लिखती थी बातें करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा, मतलब गोवा में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? केक मेकिंग यानी कि केक बनाना, रोल मेकिंग रोल बनाना, ब्रेड मेकिंग पिज़्ज़ा मेकिंग। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलर था? वहाँ पर ब्रेड मेकिंग पॉपुलर था। विच वर्ड इन द पैसेज द बीन एज द सेम ऑफ कुक। कुक का मतलब क्या होता है? फ्राई, बॉयल, मिक्स, बेक। कुक का मतलब होता है पकाना यानी कि बेक। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द बेकर्स लाइफ। बेकर की लाइफ कैसी होती है? जॉयफुल, खुशी भरी, खुशी, प्रॉस्पेरियस, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। तो उनकी जो लाइफ होती है वो खुशी और हर्षोल्लास से भरी हुई होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हु वाज द ऑथर इन बेकर ऑफ गोवा। बेकर ऑफ गोवा के ऑथर कौन थे? बेकर ऑफ गोवा के जो ऑथर थे वो कौन थे? लूसियो रॉड्रिगस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु वाज द लाफिंग एट वल्ली रिमार्क ऑफ बीन ग्रोन अप। मतलब कि कौन वहाँ पर हंस रहा था वल्ली के ऊपर? तो वल्ली के ऊपर सभी पैसेंजर हंस रहे थे। जब वो बस में बैठी थी तो वहाँ पर सभी पैसेंजर हंस रहे थे। चलिए अगला देखते हैं। हु वाज गोइंग ऑन बस जर्नी जस्ट टू फुलफिल हर ड्रीम। मतलब कि किसका क्या कहते हैं ड्रीम था कि वो बस की जर्नी करे? किसका सपना था कि वो बस की जर्नी करे? वल्ली का था, वल्ली की मदर का था, वल्ली की आंट का था, द ओल्ड वुमन एक बूढ़ी महिला का था। तो ये वल्ली का सपना था कि वो बस में जर्नी करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है हु वाज अ रियल चैटर बॉक्स, यानी कि जो असली बातूनी था वो कौन था? मतलब कि ये जो वल्ली वाली स्टोरी इसमें चैटर बॉक्स किसको कहा गया है? चैटर बॉक्स हर आंट को कहा गया है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वल्ली से बातें कर रही थी तो इसलिए उनको चैटर बॉक्स बोला गया। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डिड सी हैव टू रिसिट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड। मतलब कि वो पैसे बचाने के लिए क्या करती थी? मतलब कि उसने अपनी राइड के लिए पैसे बचाने के लिए क्या करती थी? मैरी गो राउंड एंड बैलून्स एंड सॉरी दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा ये वॉइस गलत हो गई है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी के ऑथर थे। ट्रम्प ऑफ सर्जरी के जो ऑथर थे आपके थे जेम्स हैरियट। अगला क्वेश्चन वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर द कॉल ऑफ फ्रॉम मिस्टर पम्फ्री। मतलब कि वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर कॉल मिस्टर पम्फ्री। मतलब कि क्या नरेटर यानी कि जो नरेटर है वो इंतज़ार कर रहा था कि मिस्टर पम्फ्री उसे बुलाए? यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग। ट्रिकी किस तरह से नाटक कर रहा था, यानी कि किस तरह से वो व्यवहार कर रहा था? रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, यानी कि वो अपने पसंदीदा खाना खाने से मना कर रहा था, या चलता नहीं था वो, या वो मीटिंग करता था। ऑल ऑफ दिस, वो ये सारी हरकतें करता था क्योंकि वो कोई काम भी नहीं करता था, दौड़ता भी नहीं था, चलता भी नहीं था और अपना मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन द डॉग्स एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज। मतलब कि जो क्या कहते हैं जो डॉग क्लिनिक गया था वहाँ पर उसको क्यों मज़ा नहीं आ रहा था? क्योंकि वो डल और बोरिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज जो। तो ये भी हमने आपको पीछे बताया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ग्रेआउंड था इसका आंसर। व्हाट डिड स्टाफ बेनिफिट मिसेस पम्फ्री ओवर डूइंग। मिसेस पम्फ्री उसे क्या सबसे ज़्यादा देती थी? मिसेस पम्फ्री उसे ब्रेकफास्ट विथ एग्स, मतलब कि अंडों का उसको ब्रेकफास्ट देती थी। लंच यानी शराब के साथ उसे लंच देती थी। डिनर विद ब्रांडी, ब्रांडी के साथ उसको डिनर कराती थी। ये सारी चीज़ें क्या मिसेस पम्फ्री उसको कराती थी? अपने किसको? डॉग को कराती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फॉल्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। हु इज़ द ऑथर द स्टोरी द नेकलेस। इसका भी आप आंसर हमको कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। वाई वॉज द गर्ल्स लाफिंग एट हर। लड़कियां क्यों उसके ऊपर हंसने लगीं? आगे के ये वाला क्वेश्चन ये सब आप हमको कमेंट करके बताएंगे। चलिए आप पढ़ लीजिए एक बार। व्हाट डज द वर्ड्स डेयरिंग मीन। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? चाहना। वांट का भी मतलब चाहना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लाफिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्राइंग। व्हाट डू यू मीन बाई वर्ड सिम्पलेटन। इसका आंसर हो जाएगा बी, फुलिश। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
हु वाज हर फादर, यानी कि जो भोली के पिता थे वो कौन थे? भोली के पिता विलेज के नंबरदार थे, यानी कि गांव के नंबरदार थे। हु इज़ द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट? भोली। इसका जो आंसर हो जाएगा भोली। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल? वो सबसे कम क्यों बात करती थी? क्योंकि वो अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फॉर फन, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो हकलाती थी, इसलिए सभी बच्चे उसका एक्टिंग करके मजाक उड़ाते थे। हाउ डिड रामपाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल? रामपाल की वाइफ ने कैसा रिएक्शन दिया जब उसे पता चला कि उसकी लड़कियां स्कूल गई हैं? तो वो बहुत गुस्से में हो गई, क्योंकि वो रोने भी लगी, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो हकलाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द सब्जेक्ट विच मीन सी हैड टू राइट नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग? यानी कि डायरी में क्या लिखती थी? नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। जो एनी थी वो डायरी में बातें करने के लिए लिखती थी। वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसे अपनी फैमिली को हंगर से बचाना था। हाउ डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? उसे किस पर भरोसा था? गॉड पर भरोसा था। वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर था? टॉप ऑफ हिल। द स्टोरी सेट्स इन? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, हाउ वाज द बेकर्स लाइफ? बेकर्स लाइफ कैसी होती है? हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर ऑफ गोवा? द ऑथर ऑफ द बेकर ऑफ गोवा इज़ ल्यूस रीजियस। चलिए मिलते हैं आपको किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही